बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को सूजी, चिकन और मिक्स वेजिटेबल कटलेट्स बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही इजी तरीके से, और ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। जिसके लिए मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है और उसको गर्म करने के लिए छोड़ दिया। उसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून के करीब लहसुन का पेस्ट और इसको लाइट सा फ्राई कर लूंगी। लहसुन जो हमारा फ्राई हो चुका है, मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। ये चिकन मैंने 1 पाव लिया था और उसको बॉईल करके श्रेड कर लिया है। लहसुन डालने का मकसद ये है कि इसकी जो चिकन की इतनी एक स्मेल है वो ख़त्म कर दे। चिकन जो हमारा लहसुन वैसे से फ्राई हो चुका है। ये आधा किलो बंद गोभी का फूल मैंने इस तरह काट लिया है, 1 पाव गाजर, 1 पाव शिमला और 8 हरी मिर्चें इस तरह बारीक काट ली हैं। ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जियों को भी इसमें थोड़ा सा हम जो है लाइट सा फ्राई करेंगे ताकि इनका कच्चापन जो है वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाए और ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। 1 टेबलस्पून मैंने जीरा लिया है सफ़ेद वाला, उसको इस तरह हाथ की मदद से मसल कर इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी 1.5 टेबलस्पून धड़ा मिर्च, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 3 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, इसमें चाट मसाला पाउडर ऐड कर दिया। तकरीबन 4 टेबलस्पून इसमें मैं डालूंगी चिली सॉस, 4 टेबलस्पून ही इसमें मैं डालूंगी सोया सॉस, 2 टेबलस्पून इसमें मैंने खैर सिरका वाइट विनेगर जिसे कहते हैं वो ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 2 गिलास पानी के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें बॉयल आने तक इसको छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से बॉयल होना शुरू हो जाए। देखिए सब्जियां और पानी जो है बॉयल होना शुरू हो गए। अब इस स्टेज पर हम इसमें 1 प्याली भरकर सूजी की ऐड कर देंगे। ये तकरीबन अगर मेजरमेंट के हिसाब से देखा जाए तो ये ½ केजी सूजी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम इस तरह बराबर चम्मच चलाते जाएंगे जब तक कि ये कढ़ाई को छोड़ ना दे। हम पकाते जाएंगे इसको। ये देखें हमारी सूजी और सब्जियां जो हैं वो इकट्ठी होना शुरू हो गई हैं। अब हम इसको मज़ीद और चम्मच चलाते हुए पकाते जाएंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से सख्त सी हमारी एक डो बन जाए। ये देखें हम अभी भी इसको हम मज़ीद 2 से 3 मिनट जो है पकाएंगे ताकि ये और थोड़ी सी सख्त हो जाए। जी ये देखें कितने हार्ड हो चुकी है हमारी डो और कढ़ाई भी बिल्कुल इसने छोड़ दिया, इकट्ठा होना शुरू हो गई। अब हम इसको ठंडा करेंगे, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि हमने क्या करना है। जी ये देखिए हमारा मसाला जो है वो ठंडा हो चुका है। ये 1 पाव आलू है, इसको मैंने बॉईल कर लिया है और उसका छिलका जो है रिमूव कर लिया। अब हम इसको कशर की मदद से इस तरह कश कर लेंगे। आलू को इसमें कश कर लिया और ये 8 टेबलस्पून के करीब हरा धनिया है वो भी इसके अंदर डाल देंगे। इसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। अब हम इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स हो चुका है। हाथों को थोड़ा सा ऑयली कर लें और उसके बाद इसको आप किसी भी शेप के कबाब इसके रेडी कर लें। ओवल शेप में, सर्कल में, जैसे आपको पसंद हो तो वैसे इसके आप कटलेट्स बना लें। जी ये देखें आप 1 पाव चिकन से कितने ज़्यादा कटलेट्स रेडी कर सकते हैं और ये जितने देखने में लाजवाब हैं उतने ही टेस्ट में भी ज़बरदस्त है। इस तरह मैंने कटलेट्स बना लिए हैं। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम अपने कटलेट्स जो है फ्राई करना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको गर्म में ही पकाइएगा क्योंकि ये बिल्कुल कुक्ड है। हमने सिर्फ इसको कलर देना है। ये बिल्कुल भी घी में जाके खुलेंगे नहीं। बहुत ही एहतियात के साथ इसको हम टर्न करेंगे। ये देखिए एक साइड पे कलर आ चुका है। अब हम इस तरह बहुत ही एहतियात के साथ इसको चेंज इसकी साइड जो है कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह फ्राई हो चुके हैं। मैंने छन्नी में इसको निकाल लिया है। हम इसको प्लेट में रखेंगे। ये जितने देखने में टेस्टी लग रहे हैं उतने ही ये खाने में भी लाजवाब हैं। इस तरह हम सारे जो हैं फ्राई कर लेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे कबाब जो हैं वो फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं। इसको आप इमली की चटनी के साथ, दही के रायते के साथ, केचप के साथ जैसे मर्जी खाएं और एंजॉय करें। इफ्तार पे बनाएं, टी टाइम पे अगर कोई गेस्ट आ जाए तो बना के उनको खिलाएं तो इंशाल्लाह तारीफ़ें आप पाएंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटें, हंसते मुस्कुराते रहें। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।